नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी आकाश ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए एक इम्पॉर्टेंट पेपर के बारे में। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर है डीएसएसबी ड्राइवर का, पोस्ट कोड 72/12 प्रीवियस ईयर पेपर है। दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक मोटर वाहन जिससे एक अर्ध टेलर जुड़ा होता है क्या कहलाता है? एक मोटर वाहन है जिससे एक अर्ध ट्रेलर जुड़ा होता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एक्सल भार, ऑप्शन बी विशेष वाहन, ऑप्शन सी ट्रैक्टर, ऑप्शन डी यौगिक वाहन। तो दोस्तों, जो मोटर वाहन होता है जिससे अर्ध ट्रेलर जुड़ा होता है वो कहलाता है ऑप्शन सी ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक वाहन के एक्सल के सापेक्ष उससे जुड़े कई पहियों द्वारा संचरित कुल भार को उस पृष्ठ पर लगता है जिस पर वह वाहन रहता है। ये कह रहा है जो वाहन का जो एक्सल होता है उसके सापेक्ष उससे जुड़े गई पहियों द्वारा संचरित कुल भार जो उस पृष्ठ पर लगा रहता है वह वाहन जो रहता है जिस पर वह वाहन रहता है, मतलब जो एक्सल है जो उस पर वाहन रहता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सकल भार, ऑप्शन बी एक्सेल भार, ऑप्शन सी लदान के साथ भार, ऑप्शन डी बिना लदान के भार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एक्सेल भार। मतलब ये कह रहा है जो वाहन के एक्सल के सापेक्ष, मतलब वाहन के एक्सल पे जो जुड़ा होता है उसके जो सापेक्ष वजन जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो वो होता है एक्सल भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला वह प्रमाण पत्र जो कि एक मोटर वाहन अध्याय 4 के प्रावधानों के अनुसार समुचित रूप से पंजीकृत है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पंजीकरण प्रमाण पत्र, ऑप्शन बी दुरुस्त प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी परमिट प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी बीमा प्रमाण पत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए पंजीकरण प्रमाण पत्र। जो ऐसा प्रमाण पत्र होता है उसे पंजीकरण प्रमाण पत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक स्टेज वाहक के संबंध में डैश का अर्थ है यात्रियों से किराया लेने वाला, उनके आने और जाने को नियमित करने वाला और उनसे अन्य विनिर्दिष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ने से पता लग जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए चालक, ऑप्शन बी सुपरवाइजर, ऑप्शन सी कंडक्टर, ऑप्शन डी निरीक्षक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कंडक्टर। आपने देखा होगा बसों में जो यात्रियों से किराया वगैरह वसूल करता है उसे कंडक्टर बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मोटर वाहन का प्रकार जो किराया हेतु यात्रियों को लेता है और एक अनुबंध करता है जिससे वह पूर्णतः केवल यात्री वाहक होता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्राइवेट वाहक, ऑप्शन बी पर्यटक वाहक, ऑप्शन सी अनुबंध वाहक, ऑप्शन डी अखिल भारतीय वाहक। तो दोस्तों, ये ऐसा जो वाहन होता है वो कहलाता है अनुबंध वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अध्याय 2 के अंतर्गत एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया लाइसेंस निर्दिष्ट व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए चालक लाइसेंस, ऑप्शन बी अनुबंध वाहक, ऑप्शन सी परिवहन परमिट, ऑप्शन डी दुरुस्त। तो ये क्या होता है? ये होता है चालक लाइसेंस। ये कह रहा है अध्याय 2 के अंतर्गत एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया चालक लाइसेंस निर्दिष्ट व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देता है। वाहन चलाने की अनुमति कौन देता है? मतलब लाइसेंस होगा चालक के पास तभी तो वाहन चलाने की उसे परमिशन मिली होगी अधिकारी द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चालक लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। डैश का अर्थ है किसी वाहन के संबंध में वाहन का कुल भार और प्रमाणित भार और उस वाहन के लिए अनुमत अनुसार पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत। तो इसमें डैश में क्या आएगा? तो ये ऑप्शन ए बिना लदान के भार, ऑप्शन बी लदान भार, ऑप्शन सी एक्सेल भार, ऑप्शन डी सकल वाहन भार। तो इसमें जो आएगा, इसके जो ऑप्शन में आएगा ये आएगा ऑप्शन डी सकल वाहन भार। मतलब सकल वाहन भार का अर्थ है कि किसी वाहन के संबंध में वाहन का कुल भार और प्रमाणित भार और उस वाहन के लिए अनुमत अनुसार
पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी पहले दे रखा है डैश का अर्थ है एक परिवहन वाहन या ओमनीबस जिसमें से किसी का भी शकल भार या एक मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें से किसी का भी बिना लदान का भार 7500 किलोग्राम से अधिक न हो। मतलब खाली वाहन का भार ये कह रहा है, जो खाली वाहन हो जिसमें कोई लोडिंग ना हुई हो, सामान ना भरा हुआ हो और उसका वजन 7500 किलो यानी 7.5 कुंटल हो, तो वो किस कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन ए हल्के वाहन भार, ऑप्शन बी मध्यम मोटर वाहन, ऑप्शन सी यौगिक वाहन, ऑप्शन डी अवैध वाहन। तो ये जो 7 से 750 किलो से जो श्रेणी में आते हैं, ये कौन से आते हैं, जो कम होते हैं, मतलब 750 किलो से जो कम वजन होता है जिनका खाली वाहन का, उसका जो कैटेगरी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है हल्के मोटर वाहन। मतलब जो 750 किलो यानी 7.5 कुंटल से जो कम वाले वाहन होंगे वजन, वो हल्के वाहन की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट आता है 19। किसी शारीरिक दोष या दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए और बनाए गए वाहन जो मात्र अनुकूलित न हो और केवल उन्हीं के द्वारा उनके प्रयोग हेतु किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए हल्के सामान वाहक, ऑप्शन बी अवैध वाहक, ऑप्शन सी अनुबंध वाहक, ऑप्शन डी परिवहन वाहक। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ऑप्शन बी अवैध वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कोई सामान वाहक जिसका सकल भार या एक ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें से किसी का भी बिना लदान का भार 1200 किलोग्राम से अधिक होता है। मतलब कोई भी वाहन जो खाली होगा, जिसमें लोड नहीं भरा होगा, उसका वेट अगर 1200 किलो यानी 12 कुंटल से अधिक होता है, तो वो किस श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन ए मध्यम वाहन मालवाहन, ऑप्शन बी मध्यम यात्री वाहन, ऑप्शन सी भारी मालवाहन, ऑप्शन डी हल्के यात्री वाहन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन सी भारी माल वाहन। मतलब जो 1200 किलो से अधिक वेट होता है वो हैवी में आते हैं, और जिनका 7.5 कुंटल से कम होता है वो हल्के भार वाहन में आते हैं। तो दोनों क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। कोई मोटर वाहन जो 6 से अधिक परंतु चालक के अतिरिक्त 12 से अधिक यात्रियों के लिए न हो, किराए या रिवार्ड हेतु यात्रियों को ले जाने के लिए बनाया या अनुकूलित किया जाता है, क्या कहलाता है। मतलब मोटर वाहन में जो 6 से तो अधिक हो परंतु चालक के अतिरिक्त, मतलब चालक के अतिरिक्त 12 से अधिक न हो। चालक सहित कितने हो गए, मतलब चालक के अतिरिक्त 12, 6 से अधिक हो, 12 से कम हो या 12 तक हो, तो वो कैसे कहलाते हैं। ऑप्शन ए मध्यम माल वाहन, ऑप्शन बी मैक्सी कैब, ऑप्शन सी अवैध वाहक, ऑप्शन डी अनुबंध वाहक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मैक्सी कैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। एक मोटर वाहन जो चालक के अतिरिक्त 6 से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए बनाया या अनुकूलित किया जाता है और जो मालिक की ओर से किराया या रिवार्ड के अतिरिक्त उसके व्यापार या कारोबार से संबंधित व्यक्तियों को लाने या ले जाने हेतु प्रयुक्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए निजी सेवा वाहन, ऑप्शन बी सार्वजनिक सेवा वाहन, ऑप्शन सी ओमनीबस, ऑप्शन डी मोटर कैब। तो ऐसे वाहन को क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे वाहन को कहते हैं ऑप्शन सी ओमनी बस। मतलब जो सवारी ले जा रही है तो वो क्या हो गई, ओमनी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक वाहन जो यांत्रिक रूप से प्रणोदित न हो, जो एक मोटर वाहन से जुड़े होता है और जो इस प्रकार बना होता है कि एक भाग अतिव्यापित होता है और बाहर का एक भाग मोटर वाहन द्वारा वहन किया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्टेज वाहक, ऑप्शन बी पंजीकृत एक्सेल भार, ऑप्शन सी ट्रैक्टर, ऑप्शन डी अर्ध ट्रेलर। तो क्या कहते हैं दोस्तों ऐसे को, इसे कहते हैं ऑप्शन डी अर्ध ट्रेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। एक अनुबंध वाहक जो ऐसी विनिर्दिष्टताओं के अनुसार बनाया या अनुकूलित और सुसज्जित व अनुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन ए सार्वजनिक सेवा वाहन, ऑप्शन बी अर्ध ट्रेलर, ऑप्शन सी स्टेज वाहक,
ऑप्शन डी पर्यटक वाहक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पर्यटक वाहक। नेक्स्ट है 25, एक अर्ध ट्रेलर और साइड कार के अतिरिक्त कोई वाहन जो मोटर वाहन द्वारा खींची या खींचने के लिए अभिप्रेत होती है वह कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, 50 सीसी से कम इंजन धारिता वाली एक मोटरसाइकिल एक सार्वजनिक क्षेत्र में चलाने की अनुमति व्यक्ति की किस आयु के बाद प्राप्त होती है? ये कह रहा है जो 50 सीसी से कम का जो कोई भी वाहन हो गया, मतलब साइकिल या साइकिल, तो मोटरसाइकिल कहने का इसका मतलब होता है मोटरसाइकिल जिसकी जो इंजन की क्षमता है वो 50 सीसी से कम हो, तो कितनी उम्र में वो वैलिड हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, धारा 18 के प्रावधानों के अतिरिक्त एक व्यक्ति को एक वाहन परिवहन वाहन किसी सार्वजनिक स्थान में डैश की आयु प्राप्त होने के बाद चलाना चाहिए। ये कह रहा है जो धारा है 18 उसमें एक व्यक्ति को जो परिवहन वाहन है वो सार्वजनिक स्थान पर, मतलब ट्रांसपोर्ट जो वाहन होते हैं वो कितनी एज के बाद चलाने होते हैं? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 20 वर्ष, क्योंकि ये कह रहा है परिवहन वाहन मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल की जो न्यूनतम एज पूछता है तो वो होती है 20 वर्ष, और जो हमारे प्राइवेट वाहन होते हैं, मतलब जो घरेलू होते हैं, प्राइवेट होते हैं, उनकी जो एज होती है वो होती है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, ये कह रहा है एक व्यक्ति एक मोटर वाहन चलाने का चालक लाइसेंस रखना चाहिए। एक व्यक्ति को एक मोटर वाहन चलाने का चालक लाइसेंस रखना चाहिए जो कि डैश धारा के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत एक दस्तावेज है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो लाइसेंस है, जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो किस धारा के अंतर्गत बनाया हुआ एक दस्तावेज होता है? ऑप्शन ए 134, ऑप्शन बी 129, ऑप्शन सी 139, ऑप्शन डी 143। तो किसके अंतर्गत आता है? वो होता है धारा 139 के अंतर्गत बना हुआ एक दस्तावेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, किसी व्यक्ति को एक परिवहन वाहन चलाने का अद्यता लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि उसके पास कम से कम डैश एक हल्का मोटर वाहन चलाने का चालक लाइसेंस ना हो। ये कह रहा है जो ट्रांसपोर्ट जो वाहन होते हैं, किसी भी व्यक्ति को कम से कम कितने साल तक एक लाइट लाइसेंस के साथ ड्राइविंग करनी होती है, या लाइट लाइसेंस बनने के कितने दिन बाद हैवी लाइसेंस बनना चाहिए जो ट्रांसपोर्ट वाला होता है, तो वो कितने दिन बाद बनता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 वर्ष। जैसे कि आपके पास लाइट लाइसेंस होता है प्राइवेट व्हीकल का, अगर वो उसकी डेट 1 साल हो जाती है तो आप ट्रांसपोर्ट लाइसेंस यानी हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, ये कह रहा है किराए या रिवार्ड हेतु यात्रियों को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त या अनुकूलित कोई मोटर वाहन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पर्यटक वाहन, ऑप्शन बी अनुबंध वाहक वाहन, ऑप्शन सी निजी सेवा वाहन, ऑप्शन डी सार्वजनिक सेवा वाहन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुबंध वाहक वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, पूर्ण यात्रा अथवा यात्रा के चरणों हेतु चालक के अतिरिक्त 6 यात्रियों को लाने ले जाने के लिए किराया या रिवार्ड के लिए बनाया गया एक मोटर वाहन जिसमें व्यक्तिगत यात्रियों द्वारा अलग अलग किराया दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निजी सेवा वाहन, ऑप्शन बी सार्वजनिक सेवा वाहन, ऑप्शन सी स्टेज वाहक, ऑप्शन डी अनुबंध वाहक वाहन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी स्टेज वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सड़क परिवहन कारपोरेशन अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सड़क परिवहन कारपोरेशन की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी स्थापना? ऑप्शन ए 1950 का 60, 1950 का 50, 1950 का 64, 1950 का 74। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी 1950 का 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। एक सार्वजनिक सेवा वाहन, एक मालवाहक, एक शैक्षणिक संस्थान बस या निजी सेवा वाहन का अर्थ है। ऑप्शन ए पर्यटक वाहन, ऑप्शन बी परिवहन वाहन, ऑप्शन सी स्टेज वाहन, ऑप्शन डी अनुबंध वाहक वाहन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी परिवहन वाहन। जैसे कि सार्वजनिक सेवा, जो बसें होती हैं सार्वजनिक सेवा में लगी होती हैं सवारियों के लिए। एक मालवाहक, ये भी हैवी लाइसेंस ही होगा, मतलब परिवहन में आएगा, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गया। तो क्या है इसका मतलब? परिवहन वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कार्य के दौरान वाहन या ट्रेलर के साथ सभी उपकरण सहित एक वाहन या ट्रेलर का भार परंतु एक चालक या परिचालक के भार को हटाकर कहलाता है। ऑप्शन ए बिना लदान के भार, ऑप्शन बी एक्सल भार, ऑप्शन सी लदान सहित भार, ऑप्शन डी भार। तो इसका क्या सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिना लदान के भार। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है 35। डैश की आयु से कम का कोई व्यक्ति एक मोटर वाहन नहीं चला सकता। तो ये कह रहा है कि कितने वर्ष की कम आयु से का जो व्यक्ति है वो वाहन नहीं चला सकता। ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो देखो ऑप्शन के हिसाब से इसमें दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 18। लेकिन ये 18 एज क्या होती है? प्राइवेट व्हीकल, जो अपने निजी व्हीकल होते हैं उनके लिए होती है ये 18 वर्ष। अगर आप चलाएंगे ये वाले जो पब्लिक कैरियर के, मतलब हैवी जो लाइसेंस वाले जो वाहन होते हैं, हैवी यानी ट्रांसपोर्ट वाहन जो होते हैं, तो उसकी जो एज होती है वो होती है 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सिंपल क्वेश्चन है, एरो का निशान है और सर्कल में दिया गया है यानी वृत्त में दिया गया है, तो अनिवार्य हो गया, तो बाईं तरफ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनिवार्य बायां मोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न छपा हुआ है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सभी को पता ही है, आसान है, अनिवार्य ध्वनि सहित हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। चित्र में चेतावनी चिन्ह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए खतरनाक खाई गहराई, ऑप्शन बी आगे बाधा, ऑप्शन सी गार्ड रहित स्तर, ऑप्शन डी फिसलन पथ। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी आगे बाधा है, मतलब ये बैरिकेटिंग लगी हुई है यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब है? आगे बाधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र का ये जो चित्र है क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है दोस्तों ऑप्शन ए बगल में दाएं सड़क है, दाएं तरफ मोड़ है, तो क्या है? दाएं सड़क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चिन्ह है ये क्या दर्शाता है? तो ये क्रॉस है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है काट सड़क यानी क्रॉस रोड। तो दोस्तों ये था एक पेपर DSSB ड्राइवर का, जिसका पोस्ट कोड था 72/12। दोस्तों अगर पेपर का सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अच्छे पेपर के साथ।